अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक बार ना हम कज़ाफ़ी स्टेडियम में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट खड़े थे। शोएब मलिक नए-नए कप्तान बने थे। उनके हवाले से एक पुरानी खबर थी, यानी जब वो कप्तान नहीं थे उस टाइम की कोई खबर थी। लेकिन जब कप्तान अनाउंस हुए तो एक चैनल ने वो खबर चला दी। हम सब कज़ाफ़ी स्टेडियम में खड़े हुए थे तो शोएब मलिक ने ना एक उस जर्नलिस्ट को कहा जिसने खबर चलाई। उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ सियालकोट में कहावत मशहूर है कि जब सीज़न शुरू होता है ना तो सयाना दुकानदार पुराना माल पहले बेचता है। समझे? उन्होंने बोला कि मतलब मैं कप्तान बना हूँ, मेरे से रिलेटेड कोई चीज़ पुरानी भी होगी तो वो चलानी शुरू हो गई है। अब ना पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में खेलना है या नहीं खेलना, बट सीज़न तो है टीवी चैनल्स का, चाहे भारत है, चाहे पाकिस्तान है। एक मैं आपको अपडेट बता दूँ कि मोहसिन नकवी साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इस चीज़ के ऊपर कि पाकिस्तान को जाना है वर्ल्ड कप में या नहीं जाना। ये मैं आपको डिटेल आगे तो बताऊँगा, बट एक थोड़ी-सी चीज़ आपने पाकिस्तानी टीवी चैनल्स और इंडियन टीवी चैनल, बल्कि मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ। एक टीवी चैनल पाकिस्तान का बड़ा है, उसकी जो ना हेडर थी वो सुनिए। भारत लर्ज़ उठा, वर्ल्ड कप में शिरकत, मोहसिन नकवी ने भारतीय नींदें हराम कर दी। पाकिस्तान का टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला, यानी हम शिरकत करने जा रहे हैं और भारत काम गया है। उन्हें क्या मुसीबत आ गई है। ये पाकिस्तान टीवी चैनल ने चलाई, ठीक है? एक और पाकिस्तानी टीवी चैनल है, उसने ये खबर चलाई कि पाकिस्तान का प्लान काम कर गया। यानी अब हम बायकॉट करने जा रहे हैं, ये पाकिस्तान का प्लान है और भारत को अरबों डॉलर का नुकसान। एक ही टाइम के ऊपर थोड़ा-सा मतलब डिफरेंस है बस, एक ही दिन की एटलीस्ट ज़रूर है। यानी हम अगर बायकॉट कर रहे हैं तब भारत को अरबों का नुकसान, हम जा रहे हैं तो भारत की नींदें उड़ गई। अब भारतीय टीवी चैनल भारतीय का है, भारतीय एक टीवी चैनल की आप जो है ना वो सुनिए। पाकिस्तान कुड गो बैंकरप्ट इफ इट बायकॉट्स 2026 टी20 वर्ल्ड कप, लॉस कुड रन इनटू करोड़्स। उन्होंने कहा पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा अगर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप बायकॉट किया। और भी एक दो वेबसाइट्स हैं, उन्होंने खबर ये चलाई है कि आईसीसी ने पाकिस्तान को खबरदार किया है कि अगर आपने वर्ल्ड कप से बायकॉट किया तो आपके ऊपर पाबंदी लगा देंगे, पीएसएल में ओवरसीज़ क्रिकेटर्स नहीं आएँगे, ब्ला-ब्ला-ब्ला। ये एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, उसने ये खबर दी है। अब मैं आपने बहुत जगह सुना होगा पाकिस्तानी चैनल से ये कहते हुए कि भारत को करोड़ों अरबों डॉलर का नुकसान, और भारतीय चैनल से सुन के कि पाकिस्तान को करोड़ों अरबों डॉलर का नुकसान। मैं इस वीडियो में आपको बता दूँ किसको क्या नुकसान होने वाला है, पूरी डिटेल स्टैट के साथ। आइंदा आपको कोई ये कहे ना कि कितने, वो कोई कहे ना कि इतने अरबों डॉलर का भारत को नुकसान होगा या भारतीय कहे कि पाकिस्तान को, उससे कहना यार कितने का? ये ना ये मत बताओ, ये ना स्लैंग वर्ड है। अरबों डॉलर का नुकसान। कितने कितने अरब? 2 अरब, 5 अरब, 10 अरब, कितने अरब डॉलर? ये प्लीज़ पूछ लीजिएगा। जो भी कोई बात करे उसे लिख देना नीचे। उसने कहा यार अरब बताओ कितने अरब? आधा अरब, 2 अरब, 5 अरब, कितने अरब डॉलर? पता तो चलना चाहिए ना। और मैं आपको एक गारंटी से एक बात बता दूँ, एट द मोमेंट कोई पीसीबी का ऑफिशियल भी ये नहीं बता सकता। मैं ऑफिशियल की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान जाए, बायकॉट करे या खेले। कि मतलब ना जाए फ़र्ज़ किया तो किसको कितना नुकसान होना है। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो ऑफिशियल है, जिनको सब चीज़ों का पता होता है। इवन बीसीसीआई का कोई ऑफिशियल भी नहीं बता सकता किसको क्या नुकसान होना है, आईसीसी का भी एट द मोमेंट शायद नहीं बता पाए। सो ये टीवी चैनल वाले जो लगे हुए हैं ना कि अरबों डॉलर, फलाना डॉलर, मैं आपको कुछ स्टैट बताता हूँ, आपको क्लैरिटी ज़रूर हो जाएगी किसको क्या नुकसान होना है और होगा किसको, ये भी जान लीजिए। मेरे खाते में जब जो जो मैं आप जिस तरह से बताऊँगा ना, थोड़ा-सा शायद आपके लिए बोरिंग लगे, बट आपको चीज़ें क्लियर ज़रूर हो जाएँगी इस मामले के ऊपर कि एक्चुअली ये है क्या। सबसे पहले ये जानना कि पैसे टोटल हैं कितने? ये जो 4 बरसों की डील आईसीसी ने की है ना, एक जियो स्टार है, भारत की एक बड़ी कंपनी है उनके साथ, और बाकी जो वर्ल्ड की डील है, उन सबसे रिपोर्टेडली आईसीसी को तकरीबन $4 बिलियन मिलते हैं, 3 बिलियन सिर्फ भारत से मिलते हैं जियो स्टार से। आपको याद होगा खबर चली थी कि जियो स्टार ने कहा कि हम बहुत महँगी डील ले ली है, वो बस पुल आउट करना चाह रहे हैं। बाद में आईसीसी की तरफ से प्रेस रिलीज़ भी आई कि ऐसे कोई बात नहीं, जियो स्टार और आईसीसी मिलके चलेंगे, अपनी डील को पूरा करेंगे। ठीक है? अब चूँकि वो भारतीय हैं, $3 बिलियन आईसीसी को उनसे 4 बरसों में आना है। अब एक चीज़ पहले इसी को समझ लें, फिर बाद में बात आगे करूँगा। अच्छा जी, ये जो टोटल आईसीसी को 4 सालों में पैसा आना है, उसके अंदर आईसीसी के मेन, वुमेन, अंडर 19 इनके इवेंट्स रखे हैं और जिनको ये डील बेची गई, उनको बताया गया कि ये इवेंट हैं और ये मैचेस हैं, और ख़ास पॉइंट कि पाकिस्तान भारत का मैच लाज़मी है। हर इवेंट में जो बड़े इवेंट हैं, आईसीसी के जो इवेंट है, लाइक चैंपियंस ट्रॉफी, टी20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, इसलिए पहले राउंड के अंदर ही पाकिस्तान इंडिया का मैच लाजमी रखा जाता है। खुदा ना खास्ता अगले राउंड में कोई टीम ना पहुंचे तो ऐसे ना नुकसान पहुंचे, तो राइट होल्डर्स को पहले बताया होता है कि ये मैच आपको मिलेंगे मिलेंगे। सो ये अब ये बात समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? उस चक्कर में जितने ब्रॉडकास्टर्स ने या वो पैसे पे किए हैं, उसी पैसों की तकसीम की जाती है। आईसीसी, ये सब ने बोर्ड मीटिंग हुई, उसके बाद तय पाया किसको कितने पैसे मिलने हैं। मिसाल के तौर पर भारत को $230 मिलियन मिलते हैं, पाकिस्तान को $35 मिलियन मिलते हैं। सेम जो
तीसरे नंबर के ऊपर है वो ऑस्ट्रेलिया है, $37 मिलियन मिलते हैं। फिर इंग्लैंड है जिनको 41 मिलियन मिलते हैं। ठीक है, ये चार देश हैं जिनको $30+ मिलियन मिलते हैं। और ये जब नदीम सेठी साहब थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, ये उस वक्त की डिवीजन हुई है। अब आप कहेंगे कि भारत को 230 मिलियन मिलते हैं, पाकिस्तान को सिर्फ 35 मिलियन एक साल में, क्यों? तो ये आईसीसी ने डिसाइड ये किया था कि जिसके हाथ से ज़्यादा पैसे आएंगे उसको हिस्सा भी ज़्यादा मिलेगा, इसलिए दूसरे नंबर पे इंग्लैंड है। क्योंकि बाकी जो बड़े पैसे आते हैं वो इंग्लैंड से आते हैं, बट इतने ज़्यादा नहीं आते। मतलब आप समझिए कि 70-80% जो है सिर्फ भारत से आता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ $3 बिलियन है। क्लियर हो गया आपको? अब ये जो है ब्रॉडकास्टर्स के साथ डील हो गई है कि हर में पाकिस्तान इंडिया मैच होगा। अगर पाकिस्तान नहीं जाता, अब ये बात सुनिएगा। अच्छा, एक और बात भी समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको एक ना डॉन अखबार का क्लिप आपको साथ में दिखा भी देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि पीटीवी ने 2025 से लेकर 2027 तक आईसीसी के राइट्स पाकिस्तान में दिखाने के खरीदे हैं, जो कि 13.5 मिलियन, $13.5 मिलियन हैं। ये पीटीवी ने पे किया है और आईसीसी से राइट्स ले लिए। ठीक है, और इस राइट्स में भी मेरा ख्याल है ये बताया गया होगा इसमें ये इवेंट है, ये मैचेस हैं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान इंडिया मैच भी होगा, इसलिए पीटीवी ने इतने पैसे खर्च करती है। इसी तरह बांग्लादेश से भी शायद किसी ने लिया हो, क्योंकि बांग्लादेश श्रीलंका के लिए अगस्त 2025 में आईसीसी ने टेंडर जारी किए थे। ये खबर आप लिख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश ने भी किसी ने लिए होंगे, श्रीलंका से भी किसी ने लिए होंगे। अब अगर बांग्लादेश की टीम नहीं जा रही, ये बात गौर करिएगा मेरी, अब बांग्लादेश की टीम नहीं जा रही ना वर्ल्ड कप में। अब जिसने, अब मसलन पाकिस्तान ने $13.5 मिलियन में लिए हैं, बांग्लादेश में मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा लिए होंगे, क्योंकि पिछले साल की मैं डील पढ़ रहा था वही इससे ज़्यादा थी। सो उसके मुताबिक ज़्यादा बनती है। सो अब वो जिसने डील खरीदी है ना, जिस टीवी चैनल ने, उसको नुकसान है सीधा सीधा। आप जो खबरें सुनते हैं ना कि बांग्लादेश ने तो पाबंदी लगा दे कि वर्ल्ड कप की कवरेज भी बांग्लादेश में ना हो, तो भाई साहब जिसने बांग्लादेश के लोकल बंदे ने या किसी उनके सरकारी टीवी चैनल ने अगर खरीदी होगी तो नुकसान उसको कौन है? क्योंकि उसने खरीदी है, उसने स्पॉन्सर पकड़ने हैं, उसको भी नुकसान है। आई डोंट नो कि ये डील इस तरह से हो कि अगर बांग्लादेश की टीम नहीं खेलेगी तो फिर आप पैसे वापस करेंगे, आई डोंट नो। ठीक है, नंबर 1। अब जो ब्रॉडकास्टर्स के साथ आईसीसी ने डील की है, उसके मुताबिक पाकिस्तान इंडिया मैच तय है। अब पाकिस्तान अगर मैच नहीं खेलता तो वो ब्रॉडकास्टर कोर्ट में जा सकता है, और कोर्ट में जाएगा तो आईसीसी, फर्ज किया जो मतलब रैशनल एक सामने चीज आती है, आईसीसी पीसीबी को लेटर लिख देगा कि भाई साहब आपने मैच नहीं खेला और वो ब्रॉडकास्टर कोर्ट चला गया, आप कोर्ट में निपट लिए, या वो कोर्ट ब्रॉडकास्टर जो आईसीसी को लेके जाएगा, आईसीसी पीसीबी को ले जाएगा, जो भी है कोर्ट में मामला लाजमी जाएगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर को तो नुकसान हुआ है। हाँ, ब्रॉडकास्टर इंडियन है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो पैसे मिल चुके हैं आईसीसी को, उसकी डिवीजन हर साल में की जाती है। हर साल में 2 चेक दिए जाते हैं तमाम बोर्ड्स को। पाकिस्तान को 17.5 मिलियन के 2 चेक मिलते हैं। एक जनवरी फरवरी में हमें मिल चुका है, पिछले साल के दोनों चेक मिल चुके हैं, इस साल का मिलना है अभी, और फिर एक मई जून में आके मिलता है। ठीक है, अब अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो ये सिर्फ भारत को नुकसान नहीं होना या पाकिस्तान को नुकसान नहीं होना। वो जो $3 बिलियन की डील है ना, बल्कि बाकी सबकी मिला के $4 बिलियन की डील मिलती है। आप खाली इंडिया वाली $3 बिलियन की डील भी देखें। आईसीसी को फर्ज किया, अगर हम ऐसी सिचुएशन देख लेते हैं कि आईसीसी को उससे पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो 230 मिलियन लेता है भारत, उसमें से भी कट होगा। 35 मिलियन हम लेते हैं, शायद उसमें से भी कट हो, शायद बाकी बोर्ड जो लेते हैं सबसे कट हो। $600 मिलियन आईसीसी हर साल तकसीम करता है तमाम बोर्ड्स में जो भी क्रिकेटिंग खेलते हैं। जो आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं भी करते, उनको भी पैसा मिलता है। ये मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूं, उनके पैसों से भी कटौती होनी है, सो सबसे कटौती होती है। इसलिए जब पाकिस्तान इंडिया मैच की बात आती है तो सब बोर्ड मोबाइल इकट्ठे होते हैं, यार इतना पैसा ज्यादा आना है, ये मैच होना चाहिए। इसीलिए भारत हाथ मिलाने को तैयार नहीं था, मगर मैच खेलने को तैयार हुआ था एशिया कप में भी, क्योंकि ये डील्स इस तरह की टाइट होती हैं। मैं इसलिए इस चीज को देखते हुए मैं मान के चलता हूं कि पाकिस्तान बाइकआउट नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए हमें कोर्ट भी जाना पड़ सकता है और खुदा ना खास्ता हमें जुर्माना भी हो सकता है। सो ये जो चला रहे हैं ना कि भारत को अरबों डॉलर का नुकसान होगा, पहली बात अरबों नहीं है, दूसरी बात ये है कि हाँ उनको होगा, तीसरी बात ये कि हमें भी होगा और बाकी बोर्ड वालों को भी होगा। इसलिए जब पाकिस्तान इंडिया का मैटर होता है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वगैरह सब इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि उनके पैसों में से कटौती आएगी। अब अगली बात सुनिए, फर्ज क्या मैच नहीं होता, पाकिस्तान को $35 मिलियन मिलते हैं हर साल, हम ये मान के चलते हैं कि नहीं देंगे या कम देंगे, फर्ज किया, तो हम हमारे पास दूसरा सोर्स क्या है? हमारे पास दूसरा सोर्स है पीएसएल, मेजर सोर्स आईसीसी और पीएसएल, बस। बाकी बायलैटरल सीरीज से हमें कुछ खास पैसा नहीं मिलता। कभी अब तो 2 सालों से पीसीबी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट वगैरह टाइप जो है ना, फाइनेंशियल रिपोर्ट, मैंने हफ्ता 10 दिन पहले देखी थी, नहीं लगाई, 2 वर्षों से नहीं लगाई। वो लगाएं तो समझ में आ जाएगा। लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, बायलैटरल सीरीज से हमें कुछ खास नहीं बचता। हम ब्रेक इवन में भी कहीं पे आते हैं, कहीं थोड़ा बहुत बच जाता है, कहीं खुदा ना खासा थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाता है। सो ये मैटर है ओवरऑल, ज्यादा पैसा आईसीसी और पीएसएल से आता है। अब बाकी बोर्ड की देखें, मैं ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं कि अभी एशेज खत्म हुई है, उनका एमसीजी में जो टेस्ट मैच जल्दी खत्म हो गया था, 5 दिन तक नहीं गया था, उनके अपने अखबार ने खबर लगाई थी कि एक टेस्ट मैच को 5 दिन मुकम्मल ना होने पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को $10 मिलियन का नुकसान हुआ था।
एक मैच से। मैं ये बताना सिर्फ ये चाह रहा हूं कि सोचिए वो 5 टेस्ट मैच खेले हैं इंग्लैंड से, तो उनको फायदा कितना हुआ होगा एक सीरीज से। और जब वो इंडिया से खेलते हैं, अब आप समझने की कोशिश करिएगा इंडिया से कितना पैसा आ रहा होता है, और जब वो इंडिया से खेलते हैं तो उनको उनको एक एक मैच से कितना फायदा मिलता है। समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? तो वो बायलैटरल सीरीज से बहुत ज्यादा कमाते हैं, क्योंकि उनके साथ इंग्लैंड भी अच्छा खेलता है। 5 टेस्ट मैच, अभी अभी आपने लास्ट टाइम कब देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने पाकिस्तान के साथ 5 टेस्ट मैच खेले हों या 4 भी खेले हों, मैक्सिमम 3-2। बाकी ये 3 ममालिक है ना, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया, ये आपस में मिनिमम 4, 6, 5, इतने वैसे 5 खेलते हैं रूटीन में, बट 6 भी खेल लेते हैं, रिकॉर्ड में पड़ा है अभी भी। 4 भी खेल लेते हैं, लेकिन 4 से कम नहीं, वैसे तो 5 से कम नहीं खेलते। बाकी ये किसी से भी खेलेंगे। अभी आपने देखा होगा इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले तो 5 टेस्ट थे, अफ्रीका के साथ खेले तो 3 या 2, बस। बाकी सब न्यूजीलैंड के साथ भी 3 या 2 खेलेंगे। 3 खेले थे, अब न्यूजीलैंड 3-0 से हरा के गया था इंडिया को। सो ये है। अब इस पे एक और बात गौर करिएगा। पाकिस्तान को 35 मिलियन मिलता है, इंग्लैंड को मिलता है 41 मिलियन, और शायद ऑस्ट्रेलिया को इफ आई एम नॉट रॉन्ग को 37 मिलियन, यानी करीब-करीब ही मिलता है। मगर शोर पाकिस्तान में मचाता रहा। जब नजम सेठी साहब थे तो हमने शोर मचाया था कि यार हमें पैसे कम दिए जाते हैं। बाकी 2 बोर्ड ने शोर नहीं मचाया और किसी ने नहीं मचाया। क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि भारत ने कहा कि हम आपके साथ सीरीज खेल लेंगे, हम आपको वहां कॉम्पेंसेट कर देंगे, आप हमारे इस रेवेन्यू शेयरिंग के ऊपर शोर मत मचाइए। तो ऑस्ट्रेलिया भी चुप कर गया, इंग्लैंड भी चुप कर गया। अब हम तो भारत के साथ खेलते नहीं, या भारत हमारे साथ नहीं खेलता, वो पैसा हमें नहीं मिलता। अब ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, स्टैट वाइज है, मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ। और ये आपके लिए, अब अगर आप क्रिकेट फैन है तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि बेसिकली मॉडल है क्या, ताकि आपको समझ में आए। सो ये जो चला रहे हैं ना इंडिया वाले, के पाकिस्तान को नुकसान होगा, पाकिस्तान चला रहे हैं इंडिया को नुकसान होगा, बेसिकली दोनों को नुकसान होना है, और बाकी बोर्ड वालों को भी होना है। बट पाकिस्तान को भी होगा और भारत को भी होगा। लेकिन ये बहुत आसान, या मैं कहूंगा नियरली, मैं समझता हूं कि इम्पॉसिबल तो नहीं कहना चाहिए शायद, बट बहुत टफ डिसीजन है कि हम इंडिया वाला मैच भी स्किप कर दें। आप तो वर्ल्ड कप की बात करें ना, खाली इंडिया का मैच स्किप करना भी मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल वाला काम है, आसान नहीं है। आपको याद होगा एशिया कप में भी हमने कहा था हम एक मैच नहीं खेलना चाह रहे थे, कि नहीं खेलेंगे, क्योंकि वो पाइक्राफ्ट को चेंज करना था, आईसीसी नहीं माना था। हमने धमकी दी, हमने मैच नहीं खेला, हमने अपने खिलाड़ियों को बस से उतार दिया था, आईसीसी फिर नहीं माना था, आपको याद होगा। पाइक्राफ्ट को उन्होंने हटाया नहीं था हमारी इस धमकी के बावजूद भी, क्योंकि उनको भी पता था हमने आगे से क्या करना है, और हमें भी समझ आ गई थी कि हमारे साथ क्या होना है। इसलिए फिर हमने मैच खेलने को रजामंदी हमने जाहिर कर दी थी, फिर हम मैच भी खेले थे। हालांकि हम कह चुके हैं हमने मैच नहीं खेलना, खिलाड़ियों को बसों से उतरवा लिया था हमने, बट फिर भी हम जाके खेले थे। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए एग्जाम्पल ये दी है ताकि आपको अंदाजा हो कि ये किस किस्म का सीरियस टाइप का एक एक मामला है। और दूसरा ये कि हाँ, हुकूमती सतह पर अगर फैसला हो जाए कि नहीं जी जो मर्जी हो जाए, हमने नहीं खेलना वर्ल्ड कप, तो वो एक अलग बात है। फिर हम हर चीज़ों के लिए तैयार होंगे। फिर हम कोर्ट भी बुलाए जा सकते हैं, हम सस्पेंशन भी खुदा ना खास्ता हो सकती है। पीएसएल के लिए फॉरेन क्रिकेटर्स को एनओसी वाला मामला भी रोका जा सकता है। लाइक आईसीसी अगर बाकी बोर्ड्स को कह दे कि आपने किसी ने भी, क्योंकि बाकी बोर्ड्स को कहने का मतलब पता है क्यों मैं कह रहा हूँ, कि अभी बोर्ड मीटिंग में फैसला हुआ था कि बांग्लादेश की जगह पे स्कॉटलैंड आएगी अगर बांग्लादेश भारत नहीं जाता तो। बोर्ड मीटिंग में कौन थे? बाकी सब मेंबर थे। इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, सारे जितने भी मेन टेस्ट प्लेइंग नेशन है, सबके सब थे। ठीक है? तो वो इम्प्लीमेंट, वो सबका सबका फैसला था। अब अगर पाकिस्तान कहता है कि ये फैसला गलत है, जो कि गलत है, मैं भी मानता हूं, बट इसका मतलब है कि हम सिर्फ आईसीसी को नहीं, बाकी बोर्ड मेंबर्स को भी खड़ा चैलेंज कर रहे हैं। और फिर अगर आईसीसी ऐसी कोई मेल करता है या ऐसा कोई डिसीजन करता है, बाकी बोर्ड मेंबर्स को बोलता है कि आपने पीएसएल के लिए किसी खिलाड़ी को नहीं भेजना, तो फिर कोई भी नहीं भेजेगा। ये बात भी सच है। बट इसके लिए पाकिस्तान ने भी अपने प्लान बना के रखे होंगे कि अगर नहीं भेजेगा तो ना भेजे, हम फिर भी पीएसएल करा लेंगे, वट एवर जो भी हमारे एक चीजें होंगी। सो ये चीज आप ये चीज जहन में रखिएगा। बाकी ये है, कोर्ट में जाके हम भी ये कह सकते हैं कि जैसे भारत ने इनकार किया था कि वो वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो उनकी सरकार ने मना किया, तो हमें भी आईसीसी की क्लॉज है ना, फोर्स मेजोर, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट अगर मना करती है तो आप नहीं, आपके कुछ नहीं कर सकते, तो हम उससे लीगली बच भी सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हम पर ही सब जुर्माने होंगे, बट हम बच भी सकते हैं। ये एक लीगल फाइट है। जो इस बुनियादों को, इस नुक्तों को बेहतर समझ सकता है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है। बट एट द मोमेंट शायद कोई ये ना बता सके कि पाकिस्तान को जुर्माना होगा या आईसीसी को होगा या क्या होगा, बट ये कहानी कहीं और चली ज़रूर जाएगी, ये बात तय है। सो ये है, ये बातें मैं दोस्तों इसलिए आपसे कर रहा था ताकि आपको अंदाज़ा हो थोड़ा सा कि सबका नुकसान है। पाकिस्तान का भी है, भारत का भी है, ऑस्ट्रेलिया का भी है। इस केस में आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया कहाँ से आ गया, उसका भी नुकसान है, क्योंकि डिवीजन सबको होती है। ये एक $600 मिलियन है, आईसीसी सबको साल भर में तकसीम करता है, 2 किस्तों में, 2 चेक जाते हैं, या जो भी आप समझ लें, पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। सो ये एक कहानी है सारी, और ये कहानी बहुत आगे तक जाएगी अगर हम बाइकआउट करते हैं। मैं सिर्फ क्रिकेटिंग बैकग्राउंड पे ऊपर, बुनियाद के ऊपर बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता पॉलिटिकल इससे क्या फ़ायदा नुकसान होता है, बट सरकार अगर फैसला करेगी तो अपने बेहतरी के लिए ही करेगी ऑफ कोर्स, बट मैं सिर्फ क्रिकेटिंग बेसिस के ऊपर बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ ना, कामरान शाहिद मैं सुन रहा था, ये जस्ट मैं जोक के तौर पर सुना रहा हूँ। उन्होंने एक चीज़ मैंशन की अपने प्रोग्राम में, आप देख लीजिएगा। उन्होंने कहा कि
पाकिस्तान वैसे बाइकआउट कर देना तो बहुत ही अच्छी बात है। उसका उनका इस पे लॉजिक ये था कि वैसे भी हमने टी20 की टीम हमारी इतनी अच्छी नहीं, हम भारत से हारेंगे तो शर्मिंदगी उठानी है, इससे बेहतर हम बाइकआउट कर दें। तो अब मैं आपको दोबारा अपनी स्टार्ट पे लेके जाता हूँ, वीडियो के स्टार्ट पे, जहाँ मैंने ये कहा था कि शोएब मलिक ने कहा था, "सैना दुकानदार सीज़न शुरू होने पे पुराना माल पहले बेचता है।" तो सब अपना माल बेच रहे हैं, बट आइंदा आपको कोई ये कहना कि अरबों डॉलर का नुकसान है, करोड़ों का नुकसान है, उनको पहले दस दो किन्ने का नुकसान है, तो किन्नू है? ये ज़रूर पूछ लिएगा, सबको होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।